शासन का मालिक अल्लाह है, हाकिमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह है। मगर उस अल्लाह ने पूरी दुनिया की ज़िमाम इक़्तिदार हमारे मुस्तफ़ा के सर पे रखी। हमारे मुस्तफ़ा के सर पे ताजे करामत, मुस्तफ़ा के सर पे ताजे सियादत सजाया और पूरी दुनिया की सरबराही अता फरमाई। मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने अपना प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर और अपने वजीर आजम की हैसियत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जमीन के पर्दे पे भेज दिया। सुभान अल्लाह। शासन अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है और फिर रसूल पाक के गुलामों का है। और नबी के सारे गुलाम जो क़यामत तक आने वाले हैं सब हुजूर के मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत रखते हैं। इनका शासन है और फिर शासन फरिश्तों का है। सरकारी जो ऑफिस, अल्लाह के जो सरकारी ऑफिस हैं, डिवाइन ऑफिशियल ऑफिसेस, उनके जो अधिकारी हैं वो फरिश्ते हैं। जैसे माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें फरिश्ते बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से, रूह फरिश्ते निकालते हैं अल्लाह के हुक्म से, हवाओं को फरिश्ते चलाते हैं अल्लाह के हुक्म से, और जनाबे वाला पहाड़ों पे, जमीन पे, जगह जगह ड्यूटियां और काम फरिश्तों के सपुर्द कर दिए गए हैं। हुक्म अल्लाह का होता है। तो शासन अल्लाह और रसूल का और प्रशासन इन फरिश्तों का। पूरी अल्लाह ने सारी दुनिया पैदा फरमाई हमारे मुस्तफ़ा के लिए, जोर से, और मुस्तफ़ा जान रहमत को पैदा फरमाया अपने इंट्रोडक्शन के लिए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो मुस्तफ़ा के दरबार के कानून भी अल्लाह ही ने दिए। कुरान शरीफ में कई अहम सूरतें उतार दी कि मेरे नबी के दरबार में आना है तो इस तरह से आना है, बोलना है तो इस तरह से बोलना है, बात करना है तो ये तरीका होगा, हुजूर डिस्टर्ब ना हो जाए, हुजूर को किसी भी तरह का, हुजूर पाक वसल्लम किसी भी तरीके से तुम्हारी नकलो, किसी भी नकल और किसी भी अदा से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। ये कानून अल्लाह ही ने बना दिए। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की एक अकेली हस्ती है हमारे नबी की, उनसे पहले भी आए हैं, उनके बाद भी आए हैं, कायनात में आने वाले, मगर पूरी दुनिया में हमारे नबी एक इकलौते हैं इस एतबार से कि हिस्ट्री ने आज तक का रिकॉर्ड है, हर मिनट हर सेकंड किसी की लाइफ का कैच नहीं किया है, मगर हुजूर की जिंदगी पाक का हर मिनट हर सेकंड 24 घंटे 365 दिन 7 दिन एक एक मिनट एक एक सेकंड हिस्ट्री के कैमरे में कैद है। सुभान अल्लाह कहो। अरे हिस्ट्री ने किसी की शाम देखी, किसी की सुबह देखी, किसी की अगली रात देखी, किसी की पिछली रात देखी, किसी का बड़ा वाकया देख लिया, मगर हमारे नबी का तो सुभान अल्लाह हुजरा पाक से निकल रहे हैं तो हिस्ट्री लिख रही है। वाह वाह वाह। मस्जिद में आ रहे हैं तो हिस्ट्री लिख रही है। मस्जिद में कौन सा पायनाद पहले रख रहे हैं हिस्ट्री लिख रही है। मस्जिद से निकल रहे हैं तो कौन सा पाया पहले रख रहे हैं हिस्ट्री लिख रही है। हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आ रहे हैं हिस्ट्री को मालूम है। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें हर हिस्सा हर लम्हा और जनाबे वाला हर सेकंड मुस्तफा जान रहमत का अपने कैमरे में कैद किए हुए है। दुनिया में है कोई हस्ती ऐसी जिसका एक एक मिनट तारीख में लिखा हुआ हो? चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं तो किस पल पे किस करवट पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो किस तरीके से उठ रहे हैं, जनाब वाला एक एक अदा, एक एक स्टेटमेंट, एक एक रफ्तार, एक एक गुफ्तार मुस्तफा जान रहमत की हिस्ट्री की आंखों ने,
हिस्ट्री के कैमरे ने सुरक्षित कर रखी है। आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े ताज वाले आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े रूलर, बड़े बड़े फरमारवा आए, मगर जनाबे वाला हिस्ट्री को सबकी सब खबर नहीं है, मगर मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। लाए कोई रिकॉर्ड पूरी दुनिया के पर्दे पे जो अपने अपने आप को कहते हैं वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल, वो हमारा आइडियल। अपने अपने फर्जी आइडियलों के लोग जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात ला सकते हैं कि उनकी शादी उनके साथ हुई थी, उनकी शादी ऐसे हुई थी, उनके बच्चों के नाम ये थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत जब से पैदा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, जोर से जब से पैदा हो रहे हैं जमीन के पर्दे पर, और जब तक जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे हैं, एक एक अदा हिस्ट्री देख रही है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल यह है कि जब जमाने में एक इकलौती हस्ती इस तरह की आई है, तो फिर इसके बारे में पूरी जनता को अपने एहसासात कैसे रखने चाहिए, ये एक क्वेश्चन, एक लीडिंग क्वेश्चन है। एक ये उभरता सवाल है कि इस हस्ती के बारे में हमें अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर एहसासात का दायरा किस तरह का रखना चाहिए। तवज्जो है आपकी? तो सबसे पहली चीज अल्लाह ने सिखाई वो ये है कि मेरे महबूब का अदब करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या करो भाई? बैठ जाओ थोड़ी देर, 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाई है। यहाँ कई मुकर्रिर हैं और बड़े बड़े जय्यद मुकर्रिर हैं और कई बड़े अहम शायर हैं, और सबके लिए टाइम निर्धारित है, और मेरे लिए 1 घंटे का टाइम है। इसका मतलब 11:33 पे मैंने माइक संभाला, 12:32 पे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 59 मिनट बात करनी है। अब इन 59 मिनट में चाहे तो तुम इधर उधर को देख लो, चाहे मेरी गुफ्तगू सुन लो। मैंने पहली बात ये बयान की कि मेरा मुस्तफा इकलौता है जमाने में। दूसरी बात ये बयान की कि इस दरबार का कानून अल्लाह ही ने बनाया। ऐसे आना, ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे बोलना, जनाब वाला अल्लाह ने पूरी की पूरी सूरतें उतारनी, और जनाब वाला अल्लाह ही ने इनका अदब सिखाया। मुस्तफा की बारगाह का अदब मैन है, और वही हमारे ईमान की बुनियाद है। बेशक सुभान। अगर अदब है तो हमारा ईमान सुरक्षित, और मुस्तफा का अदब नहीं तो हमारे पास सिर्फ गिलाफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक खोल है, एक गिलाफ है, एक कवर है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अदब कहते किसे हैं? अदब है क्या? अदब ये है, मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बतानी पड़ेगी आपको, तुम जरा सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बगैर हाथ उठाए कह लो सुभान अल्लाह। और मैं बात बताऊं, इसे कहते हैं अदब। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चच्चा हैं, नाम है उनका हजरत अब्बास। बेशक। प्यारे नबी से उम्र में 2 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं? उम्र में 2 साल बड़े हैं हजरत अब्बास। एक दिन किसी ने हजरत अब्बास से पूछा, क्या आप ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? बड़ा अहम सवाल है। उम्र में 2 साल बड़े हैं, लेकिन किसी ने उनसे पूछा हजरत अब्बास से कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो उम्र में तो 2 साल यही बड़े हैं। अब जवाब देखो, इसे अदब कहते हैं। ये है ईमान की बुनियाद। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब पूछा गया कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, तो जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं तो नबी ही बड़े। सुभान अल्लाह। हैं तो नबी ही बड़े,
मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनको खैर मकदम कहने आ गया था। 2 साल पहले दुनिया में उनका सुस्वागतम करने आ गया था। 2 साल पहले दुनिया में उनको वेलकम कहने आ गया था। हैं तो नबी ही बड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं अदब। ये जनाबे वाला ये सिखाया मुस्तफा जान रहमत के चचा ने। सगे चचा हैं, खून का रिश्ता है, मगर अदब का ये हाल है कि फरमाते हैं तो नबी बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया था। हजरत मोहतरम, ये चीज है जो ईमान की बुनियाद है। अब हमें ये देखना है कि हम जनाब जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में हुजूर के लिए अदब का जज्बा लोगों के दिलों में कैसा है। खुदा की कसम, आज हम देखते हैं कलेजे फट जाते हैं। आज हम देखते हैं हिस्ट्री के उन फड़फड़ाते पन्नों को सामने रखकर जब हम आज के तनाजुर में लोगों का जायजा लेते हैं, अल्लाह की कसम दिल रोने लगता है, आंखें रोती हैं। आज लोग कहते हैं मौलवी दुकानें चला रहे हैं, मौलवी दुकानें चला रहे हैं। खुदा की कसम आपको एक हक बात बता रहे हैं, अगर नबी का अदब है तो आपका ईमान सलामत है। नबी का अदब नहीं तो आपके पास कुछ भी हो, ईमान नहीं होगा। हो सकता है पैसा हो मगर ईमान नहीं होगा। हो सकता है बिल्डिंग हो मगर ईमान नहीं होगा। हो सकता है जनाबे वाला दुनिया की राजनीति तुम्हारे पास हो, ओहदे हो, कुर्सियां हो, मगर ईमान नहीं होगा। आज हम लोगों को देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम अपने इलाके में देखते हैं, एक गांव है महमदपुर सिरसी, वहां एक आदमी है अभी जिंदा है। उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा वो आदमी। एक आंख नहीं है, एक है, मगर जनाबे वाला जहां मुस्तफा के अदब का सवाल उठता है, हज़रात मोहतरम रोना आता है। आज मेजोरिटी इस तरह की जनाबे वाला हम देख रहे हैं जमाने में। लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। मगर आपको बताना चाहता हूं, अदब है तो ईमान है, अदब नहीं तो खुदा की कसम ईमान भी नहीं। और याद रखना, ईमान दुनिया में फौज और फलाह के लिए और आखिरत में खुशहाली के लिए ईमान बड़ा जरूरी है। ईमान नहीं होगा तो यहां भी पिटना तय है, और ईमान नहीं होगा तो वहां भी पिटना तय है। यहां भी पिटोगे और वहां भी पिटोगे। यहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमानों जैसे हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। अदब है तो ईमान है। आज हम देखते हैं हमारे इलाकों में ये यहीं की घटना है, ज्यादा दूर की घटना नहीं है। हजरत कहता है एक आंख नहीं है, एक है। बीच चौराहे पे आके, इसकी आवाज बढ़ा लो, आवाज इको कम कर लो। बीच बीच, अरे बैठता क्यों नहीं, कहां जा रहा। हुजूर की बात करेंगे तो सबसे पहले शैतान लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करेगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कहीं ऐसा ना हो तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएं, तू मर जाए और रोड देखने की तमन्ना और हसरत दुनिया से लेके चला जाए। ऐसा कर, थोड़ी देर जाकर रोड देख के आ जा। 1 सेकंड में शैतान कलाई पकड़ता है और उठा के ले जाता है आदमी को। और ये वो आदमी जाता है जो ये कहता है कि हम नबी पे जान दे देंगे। अबे तू नबी पे जान क्या दे देगा, 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा है, तू हुजूर पे जान दे दे। और खास तौर से ये 12 साल से 24 साल के लड़के, ये तो जनाबे वाला अल्लाह अपना रहम करे, पता नहीं किस मिजाज के हो गए। अमेरिका की सुनाऊंगा सब बैठे रहोगे, चाइना की सुनाऊंगा सब बैठे रहोगे, शैतान आएगा ही नहीं दिल के अंदर कि चम अमेरिका की सुना रहे हैं कोई बात नहीं है, चाइना की सुना रहे हैं कोई बात नहीं है। लेकिन जब नबी की सुनोगे तो शैतान बार बार हमला करेगा। कैसे वो नबी के गुलाम होते हैं जो नबी का जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। सच्चा मोमिन तो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और ये साबित करता है मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। ऐसा ही साबित करो, मुस्तफा का जिक्र इतने सुनते रहो। बहुत ज्यादा देर तक ये जलसा चलना नहीं है,
1 घंटा मुझे बोलना है, आधा घंटा गजाली साहब को पढ़ना है। क़िबला हुजूर पीरे तरीक़त तशरीफ ला रहे हैं बरेली से, बरेली शरीफ से, उनका पाकीदा चेहरा देखना है। एक खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब का सुनना है, जो मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको खिताब फरमाएंगे, और बस हो गया जलसा इख्तिताम पजीर। बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो मेरी गुफ्तगू का जनाबे वाला ये हिस्सा आप जरूर सुने कि इस्लाम से और अल्लाह के कवानीन से हमें जो मुस्तफाद है वो ये है कि हम बारगाह रसूल का अदब करें। बेशक मुस्तफ़ा जान रहमत का अदब जिसके सीने में जितना ज्यादा वो उतना ही ईमान वाला अदब नहीं तो ईमान नहीं, ये कहना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता हूँ। और यही सिखाया है हमें बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने यही सिखाया है कि अदब सलामत है तो तुम्हारा ईमान सलामत है। आज जनाबे वाला न जाने कितने जाहिल आवारा आवारा ख्याल लोग मुस्तफा जान रहमत सल्लम के बारे में अदब सिखाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम सुन के उनके पेटों में दर्द हो जाते हैं। मगर तालीमात पे गौर करो, बरेली वाले आला हजरत की जनाबे वाला करोड़ों तालीमों में मेरे आला हजरत की पहली तालीम यह है कि मुस्तफा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, उनका अदब करो। हजरत मोहतरमा आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात को बरूए कार लाते हुए हम मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। बरेली वालों का एहसान मानते हैं कि बरेली वालों तुमने हम पे बड़ा करम किया। इस दौर में जिस दौर में फितनों की आंधियां चल रही हैं, फितनों के तूफान खड़े हैं, चारों तरफ आजमाइशें ही आजमाइश है। बड़े बड़े जुब्बे वाले बिक गए, बड़े बड़े दस्तारों वाले बिक गए, मसाइल बेच दिए, ईमान बेच दिया, अकीदा बेच दिया, बिरयानियों की प्लेटों पे बिक गए। माअज़ल्लाह खुदा की कसम बड़े बड़े वो जो एक पूरे तबके के ठेकेदार हैं वो जनाब हमने बिकते हुए देखे, रातों की तन्हाइयों में बिके, दिनों के उजालों में बिके। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के शेर नर बरेली की जमीन से खड़ा हुआ, अल्लाह की कसम तूफानों से वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मगर जनाबे वाला जान खतरे में डाल दी, माल खतरे में है, इज्जत खतरे में है, ओहदे खतरे में है, जनाबे वाला अकेला पड़ गया। मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा के तो उस अहमद रजा ने 1000 खतरे मोल लेके हम सब पर ये एहसान कर दिया कि हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा ली। आज जनाबे वाला ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है जब खुदा की कसम हम बाशऊर मंजिल पे पहुंच के ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा। सुभान अल्लाह, नारे एहसान है बरेली वालों का, बहुत एहसान है। ईमान की हिफाजत हजरत मोहतरम ये सच है कि गरीब नवाज ने दीन फैलाया है, ये सच है कि किछौजा शरीफ के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने दीन फैलाया है, ये सच है कि वारिस पाक ने दीन फैलाया है, ये सच है कि दिल्ली के निजामुद्दीन कलियर के अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दीन मोहम्मदी फैलाया है। मगर खुदा की कसम इसके साथ साथ ये 100% हकीकत रियलिटी फैक्ट और सच्चाई है कि इन बुजुर्गाने दीन के फैलाए हुए दीन को इस दौर में अगर किसी ने बचाया है, किसी ने इसकी रक्षा की है, किसी ने अगर इस अकीदे की सुरक्षा की है तो वो बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा हैं। अल्लाह की कसम एहसान किया है उन्होंने, हमें उनके एहसान को मानना होगा जो आज के दौर में हक और सदाकत की वाज़ेह अलामत बन गए। हर दौर में कोई ना कोई हक और सदाकत की अलामत बन जाता है। किसी दौर में अबू बकर सिद्दीक हक की अलामत थे, किसी दौर में उमर फारूक आजम सदाकत की अलामत थे, किसी दौर में उस्मान अली हक्कानियत की अलामत थे, किसी दौर में जनाबे वाला करबला वाला मेरा हुसैन आजम अल्लाह की कसम सदाकत और हक्कानियत की निशानी बन गए, किसी दौर में जनाबे वाला सैयदना व मौलाना इमाम अहमद इब्न हम्बल सदाकत और हक्कानियत की निशानी बन गए,
किसी दौर में खुलफाए ज़माने की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला और पूरी दुनिया में एक साथ दीन इस्लाम को जिंदगी देने वाला मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी सदाकत और हक्कानियत की पहचान बन गया। किसी दौर में जनाबे वाला ख्वाजा ख्वाजगान राजा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाब मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी दीन और हक्कानियत की पहचान बन गया। किसी दौर में जनाबे वाला हजरत शेख हजरत आलिम रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी किसी दौर में हक सदाकत की पहचान बन गए। अल्लाह का करम है कि आज दौर में सदाकत की पहचान हक्कानियत की पहचान मेयार स्टैंडर्ड जनाबे वाला अगर कोई बन सका है तो बरेली का इमाम अहमद रजा है। वो स्टैंडर्ड बन गया, वो मशाले राह बन गया, वो आइडियल बन गया। खुदा की कसम एक अकेला संगे मिल बन गया। आज जनाबे वाला उसकी वजह से न जाने कितने करोड़ों का ईमान सलामत है, वरना चारों तरफ शैतान बाजीगर हर जगह बाजीगरी करता फिरता है। खुदा की कसम देखो ना, मैं यही तो कहना चाहता था। ये महमदपुर सिरसी है, एक गांव है, छोटा सा गांव, आदमी है, जिंदा है, एक आंख नहीं है, एक है। बीच चौराहे पे कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मुझे बताओ जनाबे वाला, नबी को अपनी तरह कहने वाले की नमाज मकबूल हो सकती है? अरे बेअदब गुस्ताख यार गद्दार की नमाज कबूल हो सकती है। लोग कहते हैं नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें बचा लेंगी, नमाज़ें बचा लेंगी। मैं कहता हूं नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है। मगर वो नाखून का मैं जश्न आला हजरत में आने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज के दौर में आंखों से देखो, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में दिखाई देते हैं। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं। मगर खुदा की कसम जितने जलील आज हैं उतने जलील भी किसी दौर में नहीं। बात नमाज की नहीं, बात अदब मुस्तफा की है। आज अदब मिटता चला जा रहा है। हमाली तला ये देवबंदी वहाबी आवारा ख्याल जनाबे वाला आज जगह जगह मुस्तफा हमारी तरह, अबे तेरी तरह मुस्तफा, वही जनाबे वाला उनसुर का फुकदान है। काश अगर अदबे नबी इनके सीनों में, लोगों के सीनों में होता तो आज ये हाल हमारा ना होता, जो आज चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह हम हो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहना चाहता था, मेरी तकरीर का वाहिद टारगेट सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये वो नबी है जिस नबी की बारगाह का अदब खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान में सिखाया है, और इसी को बरेली के आला हजरत ने आज के दौर में जगह जगह कोट किया है। अदब इसे कहते हैं जनाबे वाला। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये कोई अदब है कि ये कहता नबी हमारी तरह है? अदब ये है कि हजरत जिब्राइल अमीन, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूं, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान। अल्लाह खुश रखे। ये जिब्राइल हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, जिब्राइल हैं। ये फरिश्तों के सरदार हैं। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए हैं, जाहिरी जिंदगी में। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 45 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 48 बार आए हैं। मगर तुम्हारे मेरे मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी 63 साल में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं बताओ लोगों? 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार आए हैं नहीं, 10,000 बार आए हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफा का चेहरा 10,000 बार देखा है नहीं, 20,000 बार आए हैं नहीं, 20,000 बार आए हैं नहीं, बल्कि जनाबे वाला तारीख में लिखा है, हिस्ट्री पढ़ के देख लो कि जिब्राइल अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा जाहिरी जिंदगी में पूरे 24,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह। 24,000 बार, 24,000 बार
एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनसे पूछा, ए जिब्राइल, जमीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, जमीनों में कोई खित्ता नहीं बचा, आसमानों में कोई इलाका नहीं बचा। ए जिब्राइल, तुमने जमीनों में और आसमानों में खित्ते खित्ते देखे हैं, ये बताओ, मुस्तफ़ा खुद पूछते हैं उनसे, ये बताओ कि क्या तुमने इन जमीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है, मेरी तरह कोई देखा है? अल्लाह अकबर। 14वीं सदी में पैदा होने वाला एक इंसान जिसे खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, वो नबी को अपनी तरह बताता है मादअल्लाह है, सद्बार मादअल्लाह। एक ये जिब्राइल हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, 24,000 बार मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देख रहे हैं। मुस्तफ़ा खुद इनसे पूछ रहे हैं, जिब्राइल, तुमने जमीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है जमीनों या आसमानों में? तो हजरत जिब्राइल अमीन का जवाब सुनो, फरिश्ता है, झूठ नहीं बोल सकता, मासूम होता है फरिश्ता। पूछा, जिब्राइल देखा? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, ए मेरे पैगंबर, मैंने जमीनों के कोने कोने देखे, आसमानों के खित्ते खित्ते, इलाके इलाके देखे, बड़े बड़े हसीन और जमील देखे, बड़े बड़े मली हो सभी देखे, मगर ए पैगंबर, लम अरा मिस्ल का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नजीर देखी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज का आदमी कहता है नबी हमारी तरह है। अब मुझे बताओ, जिब्राइल की माने या इसकी माने? मुझे बताओ किसकी मानोगे? इसे खाना नहीं आता बेहुदे को, इस जाहिल बदतमीज नाहंजार को उठना बैठना चलना फिरना नहीं आता, इसने एक बार भी नबी को नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसके मौलवियों ने भी नहीं देखा, जनाबे वाला न देवबंदी ने देखा, न देवबंदियों के मौलवियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा। और अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नियों ने वजीफे पढ़ पढ़ के सोते रहे रातों को। न जाने कितने खुशनसीब सुन्नी हैं जिन्होंने रातों को ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया है, कितने खुशनसीब हैं। और अगर मुझ जैसा बेअमल न देख सका तो खुदा की कसम हमारे आका यानी नेमत ने मुस्तफ़ा को बार बार देखा है, बरेली के आला हजरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत को बार बार देखा है, मुफ्ती आजम ने मुस्तफ़ा जान रहमत को बार बार देखा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, हमारे साबिर पाक कलियरी ने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया है। किसी एक ने कहा कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हजरत मोहतरम ये नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, भलाइयां करने की कोशिशें करता है, मगर खुदा की कसम अगर कहीं वीक पॉइंट है इसका तो वो वीक पॉइंट नबी पाक की बारगाह के अदब पर है। अदब नहीं है, अदब नमाज़ लाख पढ़ ले। आज जनाबे वाला जो हम जश्न आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आपको खिताब कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बरेली के आला हजरत ने सारी जिंदगी आपको और हमें ये सिखाया है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का अदब हर हाल में करना, चाहे कुछ बचे न बचे मगर नबी का अदब करते रहना, चाहे कुछ रहे न रहे मुस्तफ़ा का अदब करते रहना। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको। हजरत पता चला है कि ये सैयदजादे हैं और जनाबे वाला यहाँ आपके बीच में ये सियासी पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पॉइंट पर बड़ी अहम शख्सियत के मालिक है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। आज हम पॉलिटिक्स में भी बहुत पीछे हैं और हमारे इसलिए पीछे हैं कि हमारे पास इस तरह की सोच नहीं है, जबकि सोच होनी चाहिए थी। डॉक्टर माइकल हार्ट ने मुस्तफ़ा को सबसे बड़ा सियासी लिखा है, सबसे बड़ा सियासी लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन आया है तो वो पैगंबर इस्लाम आया है। हम समझ न सके, गुंडों को वोट करते रहे, शराबियों को, जुआरियों को, नाहंजारों को, जलीलों को, बदतमीजों को, रिश्वतखोरों को, जुएबाजों को, दलालों को, औरतबाजों को हम सपोर्ट करते रहे, लेकिन हमने एक बार भी ये ना सोचा कि
सबसे बड़ा पॉलिटिशियन अगर जमाने के पर्दे पर कोई पैदा हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ है। बल्कि हमारे बीच में जब भी कोई शरीफ आता है, हमारे बीच में वोट मांगने के लिए जब भी कोई नजीब आता है, दिल वाला आता है, खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत का पैरोकार आता है, दाढ़ी लगा के आता है, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नतों का नूर लेके आता है, तो हम कहते हैं इन्हें क्या लेना देना था सियासत से, इन्हें क्या मतलब था राजनीति से। मगर खुदा की कसम ये मुस्तफा है जो जमाने में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बन के आया है। पैगंबर ये लिखा है ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली, यानी सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर दोनों ग्राउंडों पे जो सबसे ज्यादा कामयाब हस्ती का मालिक था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। हजरत मगर हम समझ ना सके। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, हमें मुस्तफा जान रहमत के अदब की बात करनी है। 1 घंटे का टाइम है, मैं आपको यहाँ अदब के चंद नमूने दिखाता हूँ। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाज़िम इजलास शोहरा आफाक खूब जलसों की निजामतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। क्या हो जाता है जलसा, कैसे कैसे घंटा हो जाता समझ में नहीं आता, और मुझे 12 मिनट में बात को तमाम करना है। मैं अदब के 2 एग्जाम्पल देके जा रहा हूं। एक बार मेरे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए, खून निकला। तवज्जो चाहूंगा, 12 मिनट है, 12 ही मिनट में पूरी तकरीर। खून निकला, नबी ने अपने गुलाम को दे दिया। तवज्जो, जाओ इसे झाड़ी के पीछे गायब कर दो। अरे भागा वराल गाबा, झाड़ी के पीछे गायब कर दो। ले गए वो सहाबी रसूल खून को मुस्तफा के। अब झाड़ी के पीछे ले जाके सोच में पड़ गए, कैसे गायब करूं इस खून को, दफन कर दूं जमीन में। दिल ने कहा नहीं, दफन मत करना, दफन मत करना, हो सकता है कोई पांव इस पे पड़ जाए और तेरा ईमान खतरे में पड़ जाए। कहा फिर क्या करूं? कहा पेड़ की जड़ में डाल दूं। कहने लगे पता नहीं कभी ना कभी पेड़ कट जाएगा, पेड़ कटेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का पांव पड़ जाए। फिर क्या करूं? पत्तों पे छिड़क दूं, पत्ते टूट जाएंगे, नबी पाक की बेइज्जती भी हो जाएगी। फिर क्या करूं? आखिरकार उन सहाबी रसूल ने न दफन किया, न पत्तों पे छिड़का, न पेड़ की जड़ में डाला। मुस्तफा का खून पी लिया उन्होंने, पी लिया, बात आई गई, रफा दफा हो गई। नबी पाक ने यही तो फरमाया था झाड़ी के पीछे गायब कर दे, कर दिया खून मुस्तफा जान रहमत का गायब। लेकिन जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने उन्हें तलब कर लिया, और तलब करने के बाद में गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने उनसे पूछा क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? तो सहाबी रसूल ने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। अर्ज किया सरकार अगब्तहु वराअल गाबा, ए मेरे आका मैंने तो वो आपका खून झाड़ी के पीछे गायब कर दिया, झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। अल्लाह अकबर। सवाल का सही जवाब है, मगर मुस्तफा जान रहमत ने अभी जनाबे वाला अभी मुस्तफा जान रहमत ने जनाबे वाला इस बात पे अपने इत्मीनान कामिल का इजहार नहीं फरमाया। गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने ये फरमाया, ये बताओ गायब कैसे किया? बैठे हैं कहीं, इल्म है दुनिया भर का। यही तो सिखाया बरेली वाले ने कि मुस्तफा को इल्म गैब है। जोर से बोलो। देवबंदी कहता है इल्म नहीं है, देवबंदी कहता है इल्म गैब नहीं है, वहाबी कहता भांग खाया हुआ इल्म गैब नहीं है। और ये जो दिनों में बिकते हैं और रातों में, तवज्जो है। अरे इनके मुंह और मसूर की दाल, वो मदनी नाम सुना होगा तुमने। चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बताना नहीं चाह जनाबे वाला, बताऊंगा। एक वक्त माशाअल्लाह कितने हैं? 5 रुपए एक है, तुम्हारा एक भी बहुत है। ये कोई बुजुर्ग आ रहे हैं क्या? नारे तकबीर,
माशाअल्लाह नारे पीर रिसालत। तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुजूर नारे गौसियत। पीर आला हज़रत गौसलकी सरकार आला सैयदना हज़रत। अनस